सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम रिवीजन करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, क्योंकि कल वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, तो हमें वो क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हमें एल्यूमिनियम से कुकिंग के यूटेंसिल्स बनाने हैं जो किचन में हम यूज करें। तो हमें यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज दी हुई हैं: गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो बेटर होगा। पहला, गुड थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि खाने बनाना का जो बर्तन है वो हम जब गैस पर रखें, स्टोव पर रखें या इंडक्शन पे रखें, उसकी जो हीट कंडक्शन करने की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये होगा। सेकेंड, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी उससे पास थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो खाना बनाने के लिए बर्तन बनाना है, तो इसकी जरूरत नहीं है। डक्टिलिटी, बिल्कुल डक्टिलिटी जो है वो क्या है, डक्टिलिटी होती है मेटल को वायर्स में चेंज करना, तो उसकी भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम किचन में ऐसा कोई वायरिंग वाला पार्ट यूज नहीं करते हैं। लास्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल उस पर्टिकुलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा तो वो मेटल या जो अलॉय जो भी है जल्दी से मेल्ट नहीं होगा और हम उसमें अपना खाना बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी योर आंसर मस्ट बी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, इट मीन्स डी, दैट इज योर आंसर। यस, आई एम करेक्ट। The answer of this question is D. Now the next question, the most abundant metal in the earth crust. अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड सोडियम। बेटा अगर हम आप लोगों ने तो आप लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ा होगा, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स इज। इतने सारे मेटल्स आपके सामने लिखे हैं और इनमें आपको पुअर कंडक्टर बताना है। बेटा मरकरी, कैल्शियम एंड सोडियम तीनों के तीनों क्या है, मेटल्स हैं बेसिकली, और लेड जो है वो भी एक मेटल है, लेकिन अगर हम इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो लेड इन सब में सबसे बिलो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग दीज मेटल्स। Let's check the answer. Yes, I am correct. The answer is lead. Now, question number 4. Which property of metals is used for making bells and strings of musical instruments like sitar and violin? Simple सी बात है बेटा, चारों ऑप्शंस को देखकर आप बिल्कुल बता सकते हैं, एंड द आंसर इज फर्स्ट, यस, सोनोरस। इसका आंसर सोनोरस है। Yes, your answer is correct. That is sonorous. Now the next question, that is your fifth question. Aluminium ऑक्साइड की रिएक्शन की है NaOH के साथ, तो एक गैप यहाँ पर छोड़ दिया गया है। इस गैप में आपको क्या फिल करना है? बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, और जब मैंने आपको ये नेचर एक्सप्लेन की थी तब आपको मैंने बताया था कि कौन सा रिएक्शन होगा। नो डाउट योर आंसर इज थर्ड, आपका इसमें ऑप्शन सी जाएगा, NaAlO2, दैट इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन का आंसर, द आंसर इज सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the correct arrangement of the given metals in ascending order of their reactivity? क्वेश्चन है जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम, इन चारों में हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो जो इनकी स्टार्टिंग है वहीं से हम बढ़ते हुए, क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल बताना पड़ेगा। तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन चारों एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा है सोडियम, देन मैग्नीशियम आएगा बेटा, उसके बाद जिंक आएगा एंड देन आयरन आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर इज डी, आपका आंसर जाना चाहिए डी। यस, इट इज करेक्ट। Now, question number 7. Which of the following pairs will give displacement reaction? This is very good question.
आप देख सकते हैं इन चारों में कॉपर मेटल शुरू की और लास्ट वाली ऑप्शन में कॉपर मेटल दिया है। अब एक में दिया है सिल्वर मेटल विद कॉपर सल्फेट। बेटा एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो भी मेटल आप ले रहे हैं वो मेटल जो मेटल की फॉर्म में है, वो मेटल यहाँ जो सॉल्यूशन की फॉर्म में मेटल है उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। देन सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, नहीं होगी। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, नहीं हो सकती। एंड योर आंसर इज दिस, कॉपर के बाद आता है आपका सिल्वर एंड दिस इज योर आंसर। योर आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज। बिल्कुल बेटा, मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की 2 वीडियोस आपको भेजी हैं। आप उनमें मेटल और नॉन मेटल में कंपाउंड्स बनाए हैं, फॉर्मूले बनाए हैं। आपने 9th क्लास में भी इवन ये चीज़ पढ़ी थी। तो उसके बेसिस पर जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वो कैसे बनते हैं, जहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफेरेंस या कंप्लीट एक्सेप्टेंस होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में एंड यू विल डेफिनेटली गो फॉर आंसर बी, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन। क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बेटा वो नेचर में, इसीलिए वो शेयर कर सकते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकते। योर आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following oxide would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? बेटा इसका आंसर सामने फ्लैश हो रहा है। वैसे भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो उसमें मैंने आपको ये वाला रिएक्शन भी भेजा था एंड यू नो योर आंसर इज थर्ड। इसके हिसाब से आपका आंसर थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। बेटा आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जहां एक मेटल और एक नॉन मेटल हो। ठीक है, आप अगर इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें पोटेशियम एंड सोडियम मेटल है, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों के दोनों, कार्बन तो नॉन मेटल है और हाइड्रोजन जो है वो मेटल की तरह बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा आंसर दोनों के लिए जाएगा एंड द ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड। योर आंसर इज बी। इसका आंसर जो है वो बी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स XYZ आर गिवन बिलो। आपको दिया है राइट 2 एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, राइट द करेक्ट फॉर्मूला। बेटा देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज देखनी होगी कि जो आयनिक कंपाउंड बनता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। 3 आपको मेटल्स दिए हैं XYZ, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन दिया है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे इन तीनों में मेटल कौन सा है। ठीक, आप देखिए सबसे पहला X 2 4 नहीं, इट इज ये मेटल नहीं हो सकता। रीजन इज दैट बहुत कम मेटल्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मेटल बेसिकली कौन से होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दे दें। अगले पे चलते हैं Y 2 7, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये तो नॉन मेटल होगा। Z 2 1, यस ये मेटल हो सकता है क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो आपका ये दोनों आपके आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड की खास बात है कंप्लीट ट्रांसफेरेंस एंड कंप्लीट एक्सेप्टेंस। तो दिस इज योर आंसर एंड योर आंसर इज YZ। तो आपका आंसर जाएगा बी। यस, नाउ द क्वेश्चन इज reaction the highly reactive metals like sodium, potassium, magnesium etc are extracted by their। बेटा ये वैसे तो सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये पार्ट हमने सिलेबस से CBSE ने खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर है ए। इलेक्ट्रोलिसिस हम जो है उनके मोल्टन क्लोराइड्स की करते हैं, NaCl, KCl एंड MgCl2 की। तो द आंसर इज बी, सॉरी ए। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 12 इज ए। Now, which of the following non-metal is lustrous? कराया था आयोडीन। बिल्कुल लिखाया है मैंने आपको कि सारे नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, लेकिन आयोडीन में लस्टर होता है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सीधा सीधा बता देंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ question number 15।
विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आंसर देंगे, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड पूछा है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में, तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिया है तो कोई बात नहीं, बट इट्स आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है। Question number 16. The atomic number of an element X is 12. Which inert gas is nearest to X? X के नियरेस्ट कौन सी गैस होगी? बेटा हीलियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 2, आर्गन का होता है 18, नियॉन का होता है 10 और क्रिप्टन का होता है 36। तो इसके हिसाब से तो 10 सबसे नजदीक है 12 के, एंड योर आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यू कैन सी इट। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं इसको नहीं करा रही हूँ। ये भी नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 18, 19 भी नहीं कराऊंगी, 20 भी नहीं कराऊंगी। वैसे गैल्वेनाइजेशन आपने पढ़ा है, इसका आंसर जिंक होगा। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड इसमें कि आयरन पर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, थिन लेयर, उसको रस्टिंग से रोकने के लिए, एंड दैट इज योर आंसर इज जिंक। इस क्वेश्चन का आंसर जिंक होना चाहिए। योर आंसर इज सी। यस, ये वाला क्वेश्चन हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक एलिमेंट एक्स है जो सॉफ्ट है, आप उसको नाइफ से काट सकते हैं, वेरी रिएक्टिव है एयर के में और कैन नॉट कीप ओपन, ओपन में नहीं रख सकते, इसको हम केरोसिन में रखेंगे। इट विगरसली रिएक्ट्स विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड योर आंसर इज सोडियम। क्योंकि मैग्नीशियम इतना रिएक्टिव नहीं है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, कैल्शियम एक मेटल लेकिन इतना रिएक्टिव नहीं है, एंड योर आंसर इज सोडियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Reaction between X and Y forms a compound Z. X loses electron and Y gains electron. बेटा X lose कर रहा है तो X एक मेटल है, Y gain कर रहा है तो Y एक नॉन मेटल है। ओके, कंपाउंड Z बन रहा है, तो अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं जिस केस में लूजिंग और गेनिंग है, वहां आयनिक कंपाउंड बन रहा है। नाउ इसमें कौन सा आंसर होगा? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने इसमें गलत दिया है, इसका आंसर इन्होंने सी दिया है, बेटा दैट इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। देखिए आयनिक कंपाउंड में मैंने आपको पढ़ाया था उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और वो सॉलिड स्टेट में भी अकर करते हैं। तो योर आंसर इज दिस बी। इसमें आंसर सी नहीं है, गलत दिया हुआ है ये आंसर। योर आंसर इज बी, बी फॉर बॉय। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर दिस वर्क।